Namaste and a very warm welcome everyone. Welcome to Mimaansha Manch. We are so glad you could join us. सोचिए, एक बेकाबू ट्रॉली और एक ऐसा फैसला जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। क्या 5 लोगों की जान बचाने के लिए एक इंसान की जान लेना सही है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि नैतिकता की वो पहेली है जिस पर हार्वर्ड के एक बहुत ही मशहूर लेक्चर में चर्चा हुई थी। तो चलिए आज इसी गहरे सवाल में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट से, एक ऐसी सिचुएशन से जो सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक ट्रॉली है बेकाबू, ब्रेक फेल हो चुके हैं और रफ्तार है 60 मील प्रति घंटा। ठीक सामने मेन ट्रैक पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर ट्रॉली सीधी चली गई तो उन 5 का बचना नामुमकिन है। लेकिन एक रास्ता और है, ट्रॉली को एक साइड ट्रैक पर मोड़ा जा सकता है, पर उस साइड ट्रैक पर भी एक मजदूर काम कर रहा है। अगर ट्रॉली को मोड़ा तो वो एक इंसान मारा जाएगा, लेकिन वो 5 बच जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। तो इस सवाल पर ज्यादातर लोगों का क्या सोचना है? देखिए, जब यह सवाल हजारों लोगों से पूछा गया तो जवाब लगभग एक जैसा ही था। भारी बहुमत ने कहा ट्रॉली को मोड़ देना चाहिए, मतलब एक की जान जाए तो जाए, पर 5 की जान बचनी चाहिए। और इसके पीछे का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल साफ लगता है ना, कि भाई एक की जान से 5 जानें ज्यादा कीमती हैं। बेहतर है कि एक इंसान मर जाए ताकि 5 लोग जिंदा रह सकें। बिल्कुल सीधी सादी गणित है ना? ठीक है, तो ये सिद्धांत तो बड़ा सीधा और साफ लग रहा है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? चलिए इसी सिद्धांत को थोड़ा और परखते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और देखते हैं कि ये नियम तब भी टिक पाता है या नहीं। तो अब सिचुएशन बदल गई है। इस बार कोई ड्राइवर नहीं है, बस एक पुल है जिस पर खड़े होकर ये सब देखा जा रहा है। नीचे ट्रैक पर वही बेकाबू ट्रॉली और वही 5 मजदूर। मौत उनकी तरफ बढ़ रही है, पर पुल पर ठीक बगल में एक बहुत भारी भरकम इंसान खड़ा है और एक ख्याल आता है कि अगर इस इंसान को धक्का दे दिया जाए तो वो नीचे ट्रैक पर गिर जाएगा और उसके वजन से ट्रॉली रुक जाएगी। हाँ, उसकी जान चली जाएगी, पर वो 5 मजदूर बच जाएंगे। अब क्या फैसला होगा? क्या अब भी वही गणित काम करेगी? नहीं, इस बार ज्यादातर लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। उस इंसान को धक्का देने से लगभग हर कोई साफ मना कर देता है। सोचिए, नतीजा तो वही है, एक मरेगा, 5 बचेंगे। लेकिन इस बार फैसला बिल्कुल उल्टा है। तो अब सवाल यह है कि उस सिद्धांत का क्या हुआ? वो जो एक के बदले 5 वाली सीधी सी गणित थी, वो कहाँ गई? ट्रॉली का स्टीयरिंग घुमाना और किसी को अपने हाथों से धक्का देना, ये दोनों काम इतने अलग क्यों लगते हैं, जबकि आखिर में हो तो वही रहा है, एक की मौत 5 की जिंदगी। दरअसल हमारे ये जो 2 अलग-अलग जवाब है ना, वो नैतिकता को देखने के 2 बिल्कुल अलग और बहुत ही पावरफुल तरीकों को दिखाते हैं। ये 2 तरीके हैं क्या? पहला है परिणामवादी सोच, जिसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट रीजनिंग। मतलब कोई काम सही है या गलत, ये उसके नतीजे पर, उसके कॉन्सिक्वेंस पर तय होता है। जैसे ट्रॉली को मोड़ना, नतीजा अच्छा है, 5 लोग बच रहे हैं। और दूसरा है निरपेक्ष सोच या कैटेगोरिकल रीजनिंग। ये कहता है कि कुछ काम अपने आप में ही गलत होते हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। जैसे किसी बेकसूर इंसान को धक्का देकर मारना। और ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं हैं, ये फिलॉसफी के 2 बहुत बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तरफ हैं जेरेमी बेंथम जैसे दार्शनिक जो परिणामवादी या यूटिलिटेरियन सोच को मानते थे, और दूसरी तरफ हैं इमैनुअल कांट, जिनका मानना था कि कुछ नैतिक कर्तव्य एब्सोल्यूट होते हैं, उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें, काल्पनिक सवाल। पर क्या असल जिंदगी में भी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं? चलिए अब एक सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसा मामला जहां ये नैतिक दुविधाएं सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी। ये कहानी है 19वीं सदी की। एक जहाज था मिग्नोनेट, जो अटलांटिक महासागर में डूब गया। जहाज पर से सिर्फ 4 लोग बच पाए। कैप्टन डडली, उनका फर्स्ट मेट स्टीफेंस, एक नाविक ब्रूक्स और एक 17 साल का लड़का कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर। ये चारों एक छोटी सी लाइफ बोट में खुले समंदर में बिल्कुल अकेले रह गए। उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ 2 छोटे टिन थे शलजम के, वो भी चौथे दिन तक खत्म हो गए। दिन बीतते गए, 8वां दिन, 15वां दिन। भूख और प्यास से सबकी हालत खराब थी। और फिर 19वें दिन कैप्टन डडली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने रिचर्ड पार्कर को, जो सबसे छोटा, सबसे कमजोर और अनाथ था, उसे मार डाला
ताकि बाकी 3 लोग उसका खून पीकर और मांस खाकर अपनी जान बचा सकें। जब ये तीनों बचकर वापस पहुंचे तो उन पर हत्या का मुकदमा चला और कोर्ट में जो बहस हुई वो बिल्कुल हमारी ट्रॉली प्रॉब्लम वाली बहस थी। उनके वकीलों ने कहा यह जरूरत थी, नेसेसिटी, बेहतर था कि एक मर जाए ताकि 3 जिंदा रह सकें। ये कौन सी सोच है? बिल्कुल परिणामवादी। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कहा मर्डर इज मर्डर, हत्या तो हत्या है चाहे हालात कुछ भी हों। ये थी निरपेक्ष या कैटेगोरिकल सोच। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और मोड़ है। क्या होता अगर उन्होंने लॉटरी निकाली होती ये तय करने के लिए कि कौन अपनी जान देगा, और अगर उस लॉटरी में पार्कर का नाम आता? या फिर क्या होता अगर रिचर्ड पार्कर ने खुद ही अपनी जान देने के लिए हां कर दी होती? क्या तब ये हत्या नहीं रहती? ये जो सहमति का आइडिया है ना, ये दोनों ही तरह की नैतिक सोच के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो साफ है कि इन सवालों के कोई आसान ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं है। लेकिन ये जो पूरा केस है ये हमें न्याय के बारे में, जस्टिस के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। इस पूरे केस से 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या इंसानों के कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार जिन्हें किसी भी हाल में, यहां तक कि ज्यादा लोगों की भलाई के लिए भी नहीं छीना जा सकता? दूसरा, सहमति या कंसेंट में कितनी नैतिक शक्ति होती है? क्या किसी की सहमति एक गलत काम को सही बना सकती है? और तीसरा, क्या एक निष्पक्ष प्रक्रिया, मतलब एक फेयर प्रोसीजर जैसे कि लॉटरी, किसी भी नतीजे को चाहे वो कितना भी भयानक हो, जायज ठहरा सकती है? और यही तो फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का काम है। वो कोई नई जानकारी नहीं देता, वो बस हमारी जानी पहचानी दुनिया को लेता है, हमारी रोजमर्रा की सोच को लेता है और उसे इतना अजीब बना देता है, उसे इतना घुमा देता है कि हम अपनी ही मान्यताओं पर, अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि प्रोफेसर सैंडल अपने लेक्चर में कहते हैं, इसका मकसद है तर्क की बेचैनी को जगाना और फिर देखना कि ये हमें कहाँ ले जाती है। हो सकता है इन सवालों के पक्के जवाब कभी ना मिले, लेकिन इन सवालों के साथ सफर करना, इनके बारे में सोचना, यही वो चीज़ है जो हमें खुद को और हमारे समाज के उसूलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है।